नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण न्यूज़। इस वक्त हम वही ऐतिहासिक गांव जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा पंचायती गांव है, पंचायती गांव डीगल में मौजूद है। और इस डीगल गांव के यहाँ पर चौक पर उपस्थित हम हैं। इस वक्त डीगल गांव की एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के नारे को बुलंद करते हुए डीगल गांव की एक बेटी कीर्ति भारद्वाज, जो कि पिछले दिनों हुए नेशनल गेम्स में गोंडा जिले में, यूपी का गोंडा जिला, और उसमें पिछले नवंबर में 27 से 29 नवंबर को हुए ग्रैपलिंग रेसलिंग सीनियर नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल लेकर डीगल गांव की बेटी आज अपने गांव में पहुंची है। और गांव वासियों द्वारा उस बेटी का यहां पर भरपूर स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ, नोटों की मालाओं के साथ स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे ग्रामीण यहां पर मौजूद हैं, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और उस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े गांव के जो मुख्य लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो पूर्व चेयरमैन आनंद अहलावत की बात हो, या वर्तमान में जिला पार्षद अशोक अहलावत की बात हो, या प्रमुख समाज सेवी रणजीत अहलावत उनकी बात हो, वो यहाँ पर उस बेटी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और एक एक करके वो उसका स्वागत कर रहे हैं। और आइए उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से उस बेटी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के राष्ट्रीय खेलों में अपनी दमदार उपस्थिति इन्होंने दर्ज कराई है। तो आइए बात करते हैं। हमारे साथ प्रमुख लोग हैं और आप देख सकते हैं रणजीत अहलावत जी, जो कि मालाओं के साथ इनका स्वागत करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इनके पिताजी श्रीमान सुरेंद्र भारद्वाज जी, आप देख सकते हैं अभिनंदन की भूमिका में इनका मूंछों का स्टाइल आप देखिए। जो अभिनंदन पाकिस्तान में MiG-21 विमान लेकर के पाकिस्तान के विमान गिराए थे, और जो उनका स्टाइल था, उनका स्टाइल इनके पिताजी अपनाए हुए। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, दिखाइए एक बार बेटी कीर्ति भारद्वाज, जो कि पूरे देश में डीगल गांव का नाम रोशन करके यहाँ पर आज अपने गांव में उपस्थित हुई है। उनसे भी बात करेंगे जैसे ही मौका लगता है। अभी उनका स्वागत का कार्यक्रम चल रहा है और इसी स्वागत के कार्यक्रम में भाई रणजीत अहलावत यहाँ पर प्रमुख समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं, और भी हमारे कई साथी यहाँ पर प्रमुख समाज सेवी, यहाँ के जिला पार्षद अशोक अहलावत वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व में रहे चेयरमैन आनंद सिंह वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनके कोच का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, कीर्ति के कोच का यहाँ पर, जिनकी वजह से, जिनकी जो दाव पेच की वजह से यहाँ पर ये बेटी देश में डीगल गांव का नाम रोशन करके आई है। उनका स्वागत नोटों की माला से करते हुए भाई रणजीत अहलावत और बेटी कीर्ति का स्वागत कर रहे हैं। अन्य ग्रामीण, बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं कीर्ति से कि यहाँ तक, इस स्तर तक पहुँचने में कितना उनका संघर्ष लगा है, इस नाम को, डीगल गांव को पूरे राष्ट्रीय पटल पर ले जाने में उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत करी है। बेटा नमस्कार। नमस्ते भैया। आप नेशनल गेम जीत के आए हो और नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल आपने हासिल किया है, मतलब कितनी मेहनत लगी होगी यहाँ तक पहुँचने में? काफ़ी जुनून से काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। बीच में मैंने सब कुछ छोड़ के गेम बिल्कुल भी छोड़ दिया था। अच्छा। फिर अचानक से मेरे अंदर जुनून पैदा हुआ कि अब की बार तो मेडल लेके ही आना है, तो मेहनत की और नेशनल मेडल प्राप्त किया। ये ग्रैपलिंग रेसलिंग आपने गेम चुना है, तो ये थोड़ा सा एक बार बताएंगे ग्रैपलिंग रेसलिंग किस तरीके से होता है? सर ये जूडो और कुश्ती को मिला के बनाया गेम। अच्छा। इसमें दोनों होते हैं, जूडो भी कुश्ती भी। इसमें 2 इवेंट होते हैं, घी और नोगी। घी में ड्रेस होती है, नोगी में रेसलिंग के जैसे होता है। जी। कीर्ति को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। डीगल गांव का नाम जिस तरीके से इन्होंने पूरे राष्ट्रीय पटल पर रोशन किया है। उनके पिताजी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। आपकी बेटी आज मेडल लेकर के गांव में पहुंची है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस हो रही है जी, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मेरे गांव वाले, मेरे अगड़ पड़ोसी जितने भी हैं, गवांडों के हैं, उन्होंने मेरी बेटी का इतना बड़ा स्वागत किया
तहे दिल से हमें बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की। आमतौर पे गांव में बेटियों को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है। इस तरीके की बड़ी बंधन होते हैं बेटियों के ऊपर, तो क्या मतलब उन बंधनों से पार पा करके आपने बेटी को आगे बढ़ाया? देखिए कि मेरे गांव की तकरीबन लड़कियां जो हैं वो कोई कुश्ती में है, कोई कबड्डी में है, कोई जूडो में है, उन्हें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं गांव के लिए। अभी काफ़ी लड़कियां जो हमारे गांव की कई लड़कियां जो हैं कुछ गोल्ड मेडल लाई हैं, कुछ सिल्वर मेडल लाई हैं, कुछ ये ब्रॉन्ज मेडल लिया। उनका हर लड़की का यहाँ स्वागत होता है मेरे गांव के अंदर में। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब मनों के विश्वास है कि हम बेटियों को आगे नहीं पहुँचाते। जी जी जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़कियों को आगे पहुँचाए जिससे उनका मनोबल बढ़े, गांव का नाम रोशन हो, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो, अपना स्टेट का नाम रोशन हो। मेरी तो यही बाबा मोहन माही कृपा से मेरी यही एक बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और माता जी, बेटी आज मेडल लेके आई है, मतलब कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। ये बच्ची की मेहनत सफल होगी, इससे हमने बहुत मतलब जो इनका खेल था ग्रैपलिंग रेसलिंग, इनका मतलब बहुत सारे लोगों ने ये इस खेल को सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, ऐसा इन्होंने खेल चुना और राष्ट्रीय स्तर पे आज ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है, मतलब कांस्य पदक जीत करके आई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बेटी की मेहनत सफल होगी, हमें बहुत खुशी हो रही है। जी जी, अब हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच में कीर्ति भारद्वाज के कोच हैं और कोच हैं हिंद केसरी पहलवान सुरेश पहलवान के सुपुत्र हैं। नमस्कार। ये ग्रैपलिंग रेसलिंग जो गेम है, मतलब किस तरीके का ये गेम है और क्या दाव पेच आपने बेटी को सिखाया कि ये पूरे राष्ट्रीय पटल पे जो है ना आज नाम रोशन कर रही है? जी, ग्रैपलिंग रेसलिंग जैसे इसके नाम में है, ग्रैपल करना, पकड़ना, अपने ओपोनेंट को दबोचना। जो हमारे प्राचीन समय में आपने देखा होगा कंस वध हुआ था, जो मल्लयुद्ध कहा जाता था इसको, ये उसी का मॉडिफाइड है। इसमें उसके पॉइंट्स लगा दिए टेक्निक लगाने के, और कुछ ये ऐसा होगा कि इंजरी ना हो, खिलाड़ी को एक खेल के रूप में ले आए। मल्लयुद्ध ये काफ़ी प्राचीन समय से हमारे देश में खेला जा रहा है, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ये। और दो तरीके से खेला जाता है, एक में जूडो की ड्रेस है, उस तरह की लाल और नीले रंग की पोशाक पहनी जाती है, और दूसरे में टी शर्ट और निक्कर पहन के खेला जाता है, उसको नोगी ग्रैपलिंग कहते हैं। पॉइंट सभी के सेम रहते हैं। और बेसिकली ये अगर इतिहास देखें तो ये भारत से ही निकला हुआ गेम, लेकिन अभी जो ग्रैपलिंग नाम आया है ये गेम रशिया से निकल के आया है और अभी लगभग 110 देशों में ये खेला जा रहा है। अभी आगामी में इसकी एक प्रो लीग हम करवाने जा रहे हैं, जो हमारी नेशनल कमेटी है। जैसे प्रो कबड्डी चल रही है, प्रो रेसलिंग लीग हुई थी, उसी स्तर पे एक नेशनल स्तर की, इंटरनेशनल स्तर की ये लीग होगी। काफ़ी टीवी चैनल से और बड़े बड़े उद्योगपतियों से इसके लिए चर्चा की जा रही है और लगभग वो एक फाइनल स्टेज पे जा चुकी है। और इस बार की कोशिश हमारी चल रही है कि ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में चला जाएगा और 2 महीने के अंदर साउथ एशियन चैंपियनशिप होने वाली है। तो जो बच्चे अभी पदक जीत के आए हैं उनको साउथ एशिया में और एशिया चैंपियनशिप में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। तो अपने आसपास के क्षेत्र से यहाँ से कितने लड़के लड़कियाँ इस गेम में पर्टिकुलर आपके पास यहाँ पर कोचिंग ले रहे हैं? अभी लगभग 40 से 45 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रोहतक में इसकी। अच्छा। और रोहतक कुश्ती, कबड्डी, कॉम्बैट की जितने भी गेम हैं, ताकत के जितने गेम, उनमें हरियाणा हमेशा ही आगे रहा। और हरियाणा में फिर अगर आप डीगल की बात करो तो ये हमेशा से ही पहलवानों का काम रहा है। बिल्कुल, डीगल क्या, दुबलदन भी, डीगल भी, छारा भी, आसपास के जितने क्षेत्र के गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, वो पहलवानों के नाम से ही मशहूर रहे हैं। और ताकत के जितने खेल हैं, चाहे वो सर्कल कबड्डी हो, नेशनल स्टाइल कबड्डी हो या और दूसरे गेम हैं, ताकत के जितने गेम हैं उनके नाम से ये मशहूर रहा है। और अब तो समय ये आ गया है कि हरियाणा जो है पूरे भारतवर्ष में इन खेलों को मतलब अगर नहीं रह के रिप्रेजेंट कर रहा है। जी, मैं कहूँगा हरियाणा भारतवर्ष नहीं, एक विश्व स्तर पे भारत के हरियाणा के पहलवानों का दबदबा है, पहचानते हैं। जी। पहले नहीं मानते थे ना, लेकिन अभी ओलंपिक में मेडल लगातार दे रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंस हर बार बढ़ती जा रही है। तो अब एक वो कंपटीशन मांगने लगे हैं इंडिया को, हरियाणा के पहलवानों को। तो काफ़ी अच्छा चल रहा है और नया गेम आया है, इसमें ग्रैपलिंग है, इसमें काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये भी रेसलिंग फेडरेशन के अंडर ही है। जैसे कुश्ती पहले 2 तरीके से खेली जाती है, फ्री स्टाइल और ग्रीको रोमन। रेसलिंग फेडरेशन ने ग्रैपलिंग को थर्ड स्टाइल ऑफ रेसलिंग के नाम से इंक्लूड किया है और अभी आगामी साल में एसएसबी में इसकी टीम खड़ी होने जा रही है। और अब हमारे जो नेताजी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने रेलवे सर्विसेज अलग अलग सरकारी विभागों में भी टीम बनाने के लिए इसके लेटर जारी कर चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा भविष्य है, बच्चों को इसमें अब थोड़ा लेना चाहिए इंटरेस्ट।
जी बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी और आपके शिष्यों को भी, क्योंकि जिस तरीके से जिस मेहनत से आपने अपने शिष्यों को तैयार किया है और राष्ट्रीय पटल पे उन्होंने नाम चमकाया है, आज ब्रॉन्ज जीता है, तो अगली बार ये भी गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और हैं साथी ग्रामीण हमारे बीच में हैं। सर, कैसा लग रहा है आज आपके गाँव की बेटी आज मेडल लेकर के आई है? नमस्कार जी, मैं उमराव सिंह बेरी से हूँ जी। मैं जी कदन खाप से, और ये बहुत गौरव की बात है। कीर्ति बिटिया आज इस मुकाम पर हमारे समाज को, देश को, अपने हरियाणा को पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रही हैं और ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हैं। ये माता पिता, डीगल, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, पूरे हरियाणा और समस्त भारत के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जो अलावत खाप से सेक्रेटरी साहब राम कुमार जी हैं, इन्होंने बताया था सभी को आसपास, तो हम भी यहाँ आए हुए हैं कादंड खाप से काफ़ी संख्या में जी। सेक्रेटरी साहब, आपका तो काफ़ी बड़ा गांव है, अलावत खाप से हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ पर जो है ना इन खेलों में रुचि रख रहे हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमा रहे हैं। मतलब एक गौरव की बात है गांव के लिए भी और हरियाणा के लिए भी। बिल्कुल जी। आज जी, मेरा नाम है राम कुमार, सेक्रेटरी अलावत खाप। मैं अपनी इस लड़के का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने हमारे अलावत खाप का तो नाम किया ही किया और साथ में हरियाणा का नाम किया है, दूसरा जी देश का नाम किया है। इनको जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। दूसरा साथ में कोच साहब को भी हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि गुरु जी बगैर जो है ना शिक्षा तो मिलती जी बिल्कुल। जो गुरु बिन ज्ञान नहीं, और अच्छा गुरु होगा वो अपने अच्छे शिष्य तैयार कर अच्छे शिष्य तैयार करेगा। तीसरा जी, माँ बाप का तो धन्यवाद है ही है, जो कि उन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे परिवार का, मास्टर चेतन जी को भी हम खूब धन्यवाद उनको करते हैं, हमारे पढ़ाते थे। और ये सुरेंद्र जी जो है इनके पिताजी लड़के के, ये हमारे साथी रहे हैं, हम इनके स्वभाव को पहले से ही जानते हैं। तो ये बहुत अच्छा जो है ना प्रभाव होना चाहिए, और इनके तरह ही जब सब ने जो है ना अपने बच्चों को उन्नति के लिए कोई खेल में, कोई पढ़ाई में इनको प्रयोग देना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में प्रमुख समाज सेवी हैं, डीगल गांव से ही हैं, रणजीत अहलावत जी। अभी पिछले दिनों सरपंच पद के लिए भी मैदान में थे। काफ़ी बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, और इन्होंने बताया था कि जैसे गरीब बेटियों की बात आती है, गरीब बेटियों की शादी की बात आती है, तो बढ़ चढ़ के ये उसमें भी भाग लेते हैं। और आज खेल के क्षेत्र में भी एक बेटी, गांव की बेटी जो है मेडल लेकर के आई है। तो रणजीत जी से हम जानते हैं। रणजीत जी, मतलब कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे, क्या पूरे गाँव में ये खुशी लहर है। हमारी बहन जीत के आई है, मेडल लेके आई है, तो खुशी का ठिकाना नहीं। आप तो समाज सेवी हैं और समाज के जो अच्छे कार्य होते हैं उनमें हमेशा अग्रणी रहते हैं, और विशेषकर जो बेटियों की, जैसे आपने बात करी थी कि गरीब बेटियों की शादियों में कन्यादान को लेकर के भाई कहीं पे भी है मैं अग्रणी रहूँगा, और खेलों में भी जिस तरीके से बेटियाँ नाम रोशन कर रही हैं, तो इनके लिए, इनके उत्थान के लिए आप आगे रहेंगे? हाँ, मैं हमेशा आगे रहूँगा इनके उसमें, चाहे किसी भी उसमें हो। हमारी बहन बेटी को बढ़ावा देने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। एक बात के खेलों में आसपास का क्षेत्र है, जैसे डीगल गांव है, खेलों में काफ़ी बड़ा नाम रहा है, आप भी पहलवानी क्षेत्र से रहे हैं। क्या चुनौतियां रहती हैं, मतलब बेटियों के लिए खास करके किस तरीके की चुनौतियां रहती हैं? पहले तो बहुत वो समय अलग था, पहले चुनौतियाँ थी। अब तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसा है। लड़का लड़की सब एक साथ ही प्रैक्टिस करते हैं, और कोई भेदभाव नहीं है किसी में भी, लड़का हो या लड़की हो, सबको एक जैसा सम्मान दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक और हमारे पार्षद हैं यहीं से, वार्ड नंबर 18 से जिला पार्षद हैं अशोक अहलावत जी। अशोक जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपके गांव की बेटी आज पूरे भारतवर्ष में जो है ना डीगल गांव का नाम रोशन करके आई है। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जब लड़कियाँ बहुत बहुत धन्यवाद, और उसके माता पिता का हम बार बार धन्यवाद करा जो यहाँ तक इसको पहुँचा दिया लड़की को। आप जिला पार्षद बने हैं अभी, नवनियुक्त जिला पार्षद हैं, तो किस तरीके से जो खेलों के क्षेत्र में आपके गांव के, आपके वार्ड के जो बच्चे खेलों के क्षेत्र में आगे आएंगे, किस तरीके से उनका हौसला अफजाई करेंगे आप? शुरू से कर रखे तो जी, शुरू से होने लग रहा है सब बच्चों का, जो भी मेडल लेगा उसका बहुत बहुत धन्यवाद करा। हाँ जी, आगे भी हम रहेंगे जी। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे आगे बढ़ चढ़ करके आपके गाँव का नाम यहाँ पर रोशन कर रहे हैं, तो मतलब एक गर्व होता होगा कि डीगल का गांव जो है ना पूरे राष्ट्रीय पटल में। जी गर्व का तो काम है जी, लड़की ने इतना गर्व का काम कर दिया कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमारे
और आगे भी करते रहो, बहुत बढ़िया बात जी। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया है। प्रमुख लोगों से हमने आपकी बात कराई है और कीर्ति भारद्वाज डीगल गांव में यहाँ पर ग्रैपलिंग रेसलिंग में नेशनल ब्रोंज मेडल लेकर के यहाँ पर आप अपने गांव डीगल में यहाँ पर पहुँची हैं और उनका जिस जोश और उत्साह के साथ यहाँ पर स्वागत वेलकम हो रहा है आप देख रहे हैं। इसी तरीके से मैं अजय शर्मा आपके बीच में ऐसे ही बना रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। ऐसे ही रोचक खबरों के साथ मैं अजय शर्मा आपके साथ ऐसे ही बना रहूँगा। आप देखते रहिए देसी दर्पण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।